हेलो हेलो दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट में येस करें। अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर हैं वो हम देखने वाले हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो और सभी लोग लाइक कर दो वीडियो को। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है भारत का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष कितने लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन लक्ष्य रखा है। तो सरकार ने 2030 तक जो लक्ष्य रखा है वो कितने टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, 25 लाख टन। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है 50 लाख टन, 30 लाख टन या 20 लाख टन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 50 लाख टन। जो प्रति वर्ष लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 50 लाख टन का। तो 50 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन करना है 2030 तक। और ये 2030 तक लक्ष्य हासिल करके और जितना भी प्रदूषण है उसको कम करना है किसी भी हालत में। और जो मैंने मोस्ट फैक्ट हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो मैंने लिए हैं। पहला जो फैक्ट है वो OIL यानी कि OIL का मतलब है ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत के पहले शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत जो की है वो की है असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर। तो पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो लगाया गया है वो लगाया गया है असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर। और किसके द्वारा लगाया गया है? ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसके बाद जो पॉइंट है, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण जो होता है, ग्रीन हाइड्रोजन जो निर्माण होती है वो कैसे होती है? H2O। तो पानी से बिजली गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन टूटकर अलग हो जाता है। इससे निकलने वाली ऊर्जा बिल्कुल साफ और स्वच्छ होती है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है? इसे बिजली को पानी के द्वारा गुजारा जाता है और उससे हाइड्रोजन टूटकर अलग हो जाता है और उससे जो ऊर्जा निकलती है वो बिल्कुल स्वच्छ और बिल्कुल साफ़ होती है। उसी से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। जो अगला पॉइंट है हमारा वो है ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है अडानी ग्रुप की कंपनी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा। तो इसका ग्रीन हाइड्रोजन जो निर्माण किया जा रहा है वो न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। और ये कंपनी किसकी है? अडानी ग्रुप। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है सरकार ने। किस साल तक? 2030 तक। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन हब बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो हाइड्रोजन हब बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए, 300 करोड़ या 600 करोड़, उसके बाद 200 करोड़। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट, 400 करोड़ रुपए हाइड्रोजन हब बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे सरकार द्वारा। और आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में सुन्नी बांध परियोजना है वो चर्चा में रही है। ये किस राज्य से संबंधित है? ये किस राज्य में स्थित है? तो जो सुन्नी बांध परियोजना है वो है हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ये बांध परियोजना है, सुन्नी बांध परियोजना। और ये जो सुन्नी बांध परियोजना है वो सतलुज नदी पर बनाई गई है। सतलुज नदी पर बनाई गई है। और ये सुन्नी बांध परियोजना कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। जो मोस्ट फैक्ट हैं वो हम लोग देख लेते हैं। शायद मैंने मोस्ट फैक्ट भी कवर किए, नहीं इसमें नहीं किए हैं, आगे देख लेते हैं, शायद आगे कवर किया हो मैंने। एक मिनट, हाँ मैंने इधर कवर किया था, थोड़ा उधर मेरा छूट गया है। ठीक है, उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। तो जो बांध परियोजना हैं उनको हम देख लेते हैं जो आती हैं पेपरों में। टेहरी बांध परियोजना है जो भागीरथी नदी पर है और ये है उत्तराखंड में। टेहरी बांध परियोजना, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी, उड़ीसा में है ये। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात में है। फरक्का बांध परियोजना ये हुगली नदी पर है और ये पश्चिमी बंगाल में है। उरी बांध परियोजना झेलम नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती बांध परियोजना जो चिनाब नदी पर है ये जम्मू कश्मीर में है। सलाल बांध परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर
चिनाब नदी पर है और ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो एक बार हम जो ये परियोजना है वो हम दोबारा देख लेते हैं। टेहरी बांध परियोजना है वो भागीरथी नदी पर है और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध परियोजना है वो महानदी पर है, ये उड़ीसा में है। सरदार बांध परियोजना है वो नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। फरक्का बांध परियोजना जो है वो हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। उरी बांध परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती बांध परियोजना जो चिनाब नदी पर है वो है जम्मू कश्मीर। और सलाल बांध परियोजना जो चिनाब नदी पर है वो भी है जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं। इसका मैंने जो ये सुन्नी बांध परियोजना वाला जो मैंने फैक्ट दूसरे क्वेश्चन में मैंने मेंशन कर दिए, सॉरी, धोखे से। और ये सुन्नी बांध परियोजना का जो राइट आंसर था वो था हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश सुन्नी बांध परियोजना है वो सतलुज नदी पर स्थित है। आगे कर चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, एक मिनट। हाँ, सरकार ने कब तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक या 2025 तक, 2070 तक, 2050 तक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2070 तक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2070 तक। तो 2070 तक सरकार का लक्ष्य है कि जीरो कार्बन उत्सर्जन करना है हमें, ठीक है। कार्बन को किसी तरीके से कम करना है। और कार्बन के बारे में बता देता हूँ। कार्बन एक अधातु है। कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है। कार्बन की परमाणु द्रव्यमान जो संख्या होती है वो दूनी होती है, ठीक है, 12। उसके बाद कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। और हीरा सबसे कठोर अधातु है, ठीक है। कार्बन को एक सार्वभौमिक सत्य भी कहा जाता है, ठीक है। कार्बन को एक सार्वभौमिक सत्य भी कहा जाता है। तो ये कार्बन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने कवर कर लिए हैं, वो आप देख लेना। कार्बन को एक अधातु कहा जाता है। कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है। कार्बन की परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है वो 12 होती है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो हीरा सबसे कठोर होता है और कार्बन को एक सार्वभौमिक सत्य भी कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग जल्दी से। और 5वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए कौन सी योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन या ग्रीन मिशन या ग्रीन मिशन शक्ति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। किस लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसके बारे में मैंने मोस्ट फैक्ट जो लिए हैं वो लिए हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे पहला हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व भी है और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व भी है, ठीक है, याद रखना आप लोग। उसके बाद जो है सूर्य और तारों का अधिकतम जो भाग बना होता है वो हाइड्रोजन का ही बना होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो हाइड्रोजन के जो मोस्ट फैक्ट थे मैंने ले लिए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व भी होता है। सूर्य और तारों में अधिकतम जो भाग होता है वो हाइड्रोजन का ही बना होता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जो हमारा 6वां क्वेश्चन होगा वो होगा, दुबई में होने वाली बैडमिंटन एशिया में चैम्पियनशिप 2023 में भारत की ओर से किसने कौन से खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट की अगुवाई करेंगे? तो दुबई में होने वाली बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2023, इसमें कौन से खिलाड़ी अगुवाई करेंगे? पीवी सिंधु या नीरज चोपड़ा? पीवी सिंधु, एचएस प्रणय, शिव थापा, मनीष कश्यप, शिव थापा या सृष्टि कुमारी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीवी सिंधु और एचएस प्रणय। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मैंने फैक्ट लिए हैं इसके बारे में वो देख लेते हैं जल्दी से। सीमा पुनिया जो खेल खेलती हैं वो खेलती हैं डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं सीमा पुनिया। अतनु दास जो हैं वो तीरंदाजी, सौरभ चौधरी हैं निशानेबाजी करते हैं ये, राहुल अवारे हैं वो कुश्ती खेलते हैं, और धर्मेंद्र तिवारी हैं वो तीरंदाजी करते हैं,
और दक्कू मोकानाल ये रोइंग से संबंधित है। तो सीमा पुनिया डिस्कस थ्रो, अतनु दास तीरंदाजी, सौरभ चौधरी निशानेबाजी, राहुल अवारे कुश्ती, धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी और दक्कू मोकानाल रोइंग। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो टूर्नामेंट की अगुवाई करेंगे खिलाड़ी वो करेंगे पीवी सिंधु और एचएस प्रणय द्वारा अगुवाई की जाएगी। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन होगा हमारा, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप नागरकोइल में तमिलनाडु में हो रही है। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप नागरकोइल तमिलनाडु में किसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवदीप कौर, अमरजीत गुरु, अभय यादव या फिर हरजिंदर कौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरजिंदर कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये हरजिंदर कौर जो हैं वो भारोत्तोलक हैं। ठीक है, भारोत्तोलक। तो किसने स्वर्ण पदक जीता है? हरजिंदर कौर ने। आगे चलते हैं, शायद मैंने इसमें मोस्ट फैक्ट नहीं जोड़े हैं, आगे देख लेते हैं। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित हुआ है, तो वो कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा में आयोजित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और 2022 के जो महोत्सव हुए हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। हरेली महोत्सव जो हुआ है वो हुआ है छत्तीसगढ़ में। ड्रोन महोत्सव जो हुआ है वो है ग्वालियर। और राज्य महोत्सव जो होता है वो होता है उड़ीसा में। मडु महोत्सव जो होता है वो होता है मध्य प्रदेश। हस्तशिल्प मेला जो हुआ है वो हुआ है दिल्ली। और योग महोत्सव जो हुआ है वो हुआ है ऋषिकेश। और ऋषिकेश कहाँ पर है? उत्तराखंड। उसके बाद आदि महोत्सव जो हुआ है वो हुआ है दिल्ली में। तो हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़, ड्रोन फेस्टिवल जो हुआ है वो ग्वालियर में हुआ है, रज फेस्टिवल जो हुआ है तो वो उड़ीसा में हुआ है, मडु महोत्सव जो हुआ है वो मध्य प्रदेश में, हस्तशिल्प मेला जो लगा है वो दिल्ली में लगा है, योग महोत्सव पिछली बार किया गया है ऋषिकेश उत्तराखंड में, और आदि महोत्सव जो हुआ है वो हुआ है दिल्ली में। और इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव हुआ है वो हुआ है हरियाणा में। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में कितने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है? कितने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे? तो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे बनाने की ओर सरकार बढ़ रही है। 22, 35, 21 या 13? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21। कुछ ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे जो बनाए गए हैं उनको मैंने लिया है। कौन कौन से बनाए गए हैं? कन्नूर हवाई अड्डा केरल, ये भी ग्रीन फील्ड के दौरान आएगा। ठीक है, कलवर्गी हवाई अड्डा कर्नाटक बनाया गया है। कुरनूल हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश, सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा महाराष्ट्र और कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सभी हवाई अड्डे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के अंतर्गत आएंगे। कुन्नूर हवाई अड्डा केरल, कलवर्गी हवाई अड्डा कर्नाटक, करनूल हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश और सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा महाराष्ट्र, कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी हाल ही में चीन के बीच चल रही तनातनी के बीच कुल 120 बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की मंजूरी दी गई है। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो अभी जो चीन और भारत के बीच तनातनी चल रही है, ठीक है, सीमा पर, तो उसी के बीच 120 बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया गया है। और इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या होगा? तो मानक, पेले, ध्वंस या फिर अग्नि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पेले मिसाइल को सीमा पर तैनात किया गया है और कुल 120 पेले मिसाइल को तैनात किया गया है। ठीक है, मोस्ट फैक्ट हम देख लेते हैं। पृथ्वी जो मिसाइल है वो सतह से सतह मार करती है। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल जो है वो सरमत है। और सरमत किस देश की मिसाइल है? रूस की ये मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी मिसाइल ब्रह्मोस है।
भारत की जो सबसे बड़ी मिसाइल है वो ब्रह्मोस है। इसकी मारक क्षमता जो होती है वो 290 किलोमीटर होती है। यह ज़मीन, समुद्र, हवा से अपने टारगेट पर वार करने में सक्षम है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो और सभी को शेयर कर दो, जो हमसे काफ़ी लोग ज़्यादा जुड़ सकें। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए।